गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सिविल सर्वेंट ऑफ मैनकाइंड। अभी इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30 तक यूपीएससी 2019 में पूछे गए हुए क्वेश्चंस अपन देखने वाले हैं। सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन 21। क्या है क्वेश्चन 21? क्वेश्चन 21 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। स्टेटमेंट 2 है डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। स्टेटमेंट 3 है वन होम्ड राइनोसर्स इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबाउ इज आर करेक्ट? ए है 1 ओनली, बी है 2 ओनली, सी है 1 and 3 ओनली, डी है 1 2 3। चलिए बताइए फटाफट क्या होगा इसका आंसर। आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है। क्या हो सकता है? देखिए, एशियाटिक लायंस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ऑब्वियस करेक्ट है। नेचुरली फाउंड है, नेचुरली मिल जाता है गिर में। फिर डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम है, इंडिया में भी नहीं, नेपाल में भी पाया जाता है। ठीक है, नेपाल में भी पाया जाता है, इसीलिए ये ओनली है, तो सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। ठीक है, अगर सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा। अभी थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। वन होम राइनोसरस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। ओके, यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है, ओनली का। ओके, ये नेचुरली तो इंडिया में मिलता है एंड कजाकिस्तान में भी पाया जाता है। ओके, कजाकिस्तान में भी पाया जाता है, दैट इज वन हम्प्ड राइनोसरस। तो स्टेटमेंट 2 and 3 रॉन्ग, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस questions. Let's move on the question 22. What is question 22? In the context of which of the following do some scientists suggest the use of cirrus cloud thinning technique and the injection of sulfate aerosol into stratosphere? Okay, जो cirrus cloud है, okay, उसमें कुछ साइंटिस्ट ऐसे सजेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग उसकी थीनिंग कर सकते हैं, ताकि उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल रेन के लिए या बोलते हैं ना जो कूलिंग ऑफ प्लैनेट है, ओके, प्लैनेट के कूलिंग के लिए वो हमें हेल्प कर सकता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? क्यों ऐसे बोला जाता है कि क्यों करना चाहिए? तो यहाँ पे अगर ऑप्शन है तो ग्लोबल वार्मिंग रिडक्शन का अगर ऑप्शन है तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। क्रिएटिंग द आर्टिफिशियल रेन इन सम रीजन। स्टेटमेंट बी है रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ओके, रिड्यूसिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सोलर वाइंड ऑन द अर्थ। ऑप्शन डी है रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग। सी, यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग का दिया है, तो रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन 21 का आंसर होगा क्या? क्या हो सकता है इसका आंसर? ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग। ओके, रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सीरस क्लाउड को थिनिंग करने से क्या हो सकता है? अगर वो थिन करेंगे तो क्या हो जाए, जो रेडिएशंस हैं, ओके, वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा आउटर स्पेस में जाएगी, ताकि उससे क्या होगा कि जो कूलिंग है वो प्लैनेट कूल हो जाएगा। इससे हमें इससे हमें क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग में इसका फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 23। क्या है क्वेश्चन 23? इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म पायरोलिसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन मेंशन। ओके, पायरोलिसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन किससे रिलेटेड हैं? फर्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट, नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज, हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ऑटोमोबाइल्स एंड वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी। ओके, पायरोलिसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन, ओके, किस में यूज़ होता है? वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी। ओके, वेस्ट से एनर्जी जो हम लोग टेक्निक यूज़ करते हैं, उसमें पायरोलिसिस एंड गैसिफिकेशन का और प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का हम लोग फ़ायदा, प्लाज्मा गैसिफिकेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 24। क्या है क्वेश्चन 24? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से ये जो नीचे गए हुए आते हैं, दिए हुए आते हैं? फर्स्ट है ऑप्शन है नेयर, पेपारा एंड शेंडूरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कलक्कड़
मुंडाथराई टाइगर रिजर्व, बी है मधुमलाई, सत्यमंगलम एंड वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क, सी है कौंडिन्या गुंडला ब्रह्मेश्वरम एंड पापीकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मुकुर्ती नेशनल पार्क, डी है कवल एंड श्री वेंकटेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नागार्जुन सागरा श्री सालेम टाइगर रिजर्व। तो अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व है, ओके, जो जेनेटिक रिजर्वायर है, यूनिक जेनेटिक रिजर्वायर है फॉर कल्टिवेटेड प्लांट, ओके, ऑफ कार्डमन, जामुन, नटमेग, पेपर एंड प्लांटेन। ओके, 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसमें आती है। कौन कौन सी 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है? वो है नेयार, ठीक है, इसमें क्या है आती है नेयार आता है, पेपारा आता है, फिर शेंडूरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कलक्कड़ मुद्दुमरा दैट इज मुंदाथुराई टाइगर रिजर्व। दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए, ठीक है। ये चारों अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व के लोकेशन में पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25, क्या है क्वेश्चन 25? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है सम स्पीसीज ऑफ टर्टल आर हेर्बीवर्स। स्टेटमेंट 2 है सम स्पीसीज ऑफ फिश, ओके, इट इज ऑफ फिश आर हर्बीवर्स। फिर स्टेटमेंट 3 है सम स्पीसीज ऑफ मरीन मैमल्स आर हर्बीवर्स। स्टेटमेंट 4 है सम स्पीसीज ऑफ स्नेक्स आर विविपोरस। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबाउ करेक्ट? ए है 1 and 3, बी है 2, 3, 4, सी है 2 and 4 ओनली, डी है ऑल द अबाउ दैट इज 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, स्पीसीज ऑफ टर्टल आर हर्बीवोरस, येस करेक्ट है। सम स्पीसीज ऑफ फिश आर हर्बीवोरस, येस ये भी करेक्ट है। सम स्पीसीज ऑफ मरीन मैमल्स आर हर्बीवोरस, ये भी करेक्ट है। और सम स्पीसीज ऑफ स्नेक्स आर विविपोरस, ये भी करेक्ट है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 25। क्या है क्वेश्चन 25? सॉरी 26। वाइल्ड लाइफ दी और नेचुरली फाउंड कहाँ कहाँ मिलती है? ब्लू फाइन मैसिर कावेरी रिवर में, इरावड्डी डॉल्फिन चंबल रिवर में, रस्टी स्पॉटेड कैट ईस्टर्न घाट्स में। विच ऑफ द गिवन अबाउ आर करेक्टली मैच? दैट इज ए है 1 and 2, बी है 2 and 3, सी है 1 and 3, डी है 1, 2, 3। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो जो यहाँ पे देखिए इरावड्डी डॉल्फिन है, चंबल रिवर में नहीं आता है, वो इरावड्डी रिवर में आता है, म्यांमार में पाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन 2 तो इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शन 2 इनकरेक्ट है तो हमारे तीनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ओके, एलिमिनेशन टेक्निक्स, सीधा सीधा, ओके। ब्लू फाइन मासी कावेरी रिवर में पाया जाता है, रस्टी स्पॉटेड कैट ईस्टर्न घाट्स में पाई जाती है। फिर है ये जो इरावड्डी डॉल्फिन है, ये कहाँ पे पाया जाता है? इरावड्डी रिवर में, म्यांमार में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन 2 इज़ द इनकरेक्ट, सो इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी 1 and 3। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 27। वाई इज़ देयर अ ग्रेट कंसर्न अबाउट द माइक्रोबीड्स दैट आर रिलीज इनटू इन्वायरमेंट? ओके, माइक्रोबीड्स का जो इन्वायरमेंट के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट है, क्या है वो? ये है दे आर कंसिडर हार्मफुल टू मरीन इकोसिस्टम, दे आर कंसिडर टू कॉज स्किन कैंसर टू चिल्ड्रन, they are small enough to be absorbed in crop plant in irrigated field, they are often found to be used as a food adulterant। ओके, माइक्रोबीड्स का क्या है जो मोस्ट डिसएडवांटेज है? वो ये है कि दे आर कंसिडर हार्मफुल टू मरीन इकोसिस्टम, ओके, मरीन इकोसिस्टम के लिए वो हार्मफुल पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। माइक्रोबीड्स आर स्मॉलिड मैन्युफैक्चर प्लास्टिक पार्टिकल दैट आर लेस देन 5 मिलीमीटर, ओके, 5 mm की होती है वो। तो इसी वजह से क्या होता है कि वो डिग्रेड नहीं होती है वाटर में, डिज़ोल्व भी नहीं होती है। सो इसीलिए क्या हो जाता है कि जो मरीन एनिमल्स है, ओके, उनकी जो मतलब जो मरीन एनिमल्स है उनको वो प्रॉब्लम करती है, इसीलिए मरीन सिस्टम के लिए माइक्रोबीड्स क्या है? हार्मफुल है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 28। क्या है क्वेश्चन 28?
Question 20 is recently there was a growing awareness in our country about the importance of Himalayan nettle. Okay, that is also इसका scientific name है गिरैंदिनिया डाइवर्सिफोलिया, because it is found to be the sustainable source of anti-malarial drug, biodiesel, pulp of paper industry, textile fiber. तो इसका जो हिमालयन नेटल का क्या बेनिफिट है ये यहाँ पे पूछा है हमें। क्या है इसका बेनिफिट? इज इट एंटी मलेरियल ड्रग, इज इट यूज फॉर बायोडीजल, पल्प और पेपर इंडस्ट्री और टेक्सटाइल फाइबर? क्या है इसका हमें यहाँ पे आंसर करना है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टेक्सटाइल फाइबर में इसका ज़्यादा यूज़ होता है, दैट इज़ हिमालयन नेटल का। ठीक है, फिर है क्वेश्चन 29, फॉर द मेजरमेंट और एस्टिमेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैटेलाइट इमेज रिमोट सेंसिंग डाटा यूज। ओके, रिमोट डाटा यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। फर्स्ट है क्लोरोफिल कंटेंट इन अ वेजिटेशन ऑफ द स्पेसिफिक लोकेशन, ग्रीन हाउस गैस इमिशन फ्रॉम राइस पेडीज ऑफ द स्पेसिफिक लोकेशन। थर्ड है लैंड सरफेस टेम्परेचर ऑफ द स्पेसिफिक लोकेशन। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। क्या है? ऑप्शन ए है 1 ओनली, बी है 2 and 3, सी है 3 ओनली, डी है 1 2 3। तीनों भी करेक्ट है। बताना है हमें क्या इसका आंसर होगा। रिमोट सेंसिंग डाटा किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो क्लोरोफिल कंटेंट ऑफ वेजिटेशन ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन येस किया जाता है। ग्रीन हाउस गैस इमिशन को में पैडीज स्पेसिफिक लोकेशन में वो भी किया जाता है। लैंड सरफेस टेम्परेचर ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन इसके लिए भी यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होता है 1 2 3। ओके, डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डी। ओके, यू गॉट इट दोस्तों। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन 30 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, दैट इज क्वेश्चन 30। Consider the following state Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha with reference to the state mentioned above in the terms of percentage of forest cover for the total area of state. Which one of the following is the correct ascending order? Okay, ascending order में लगाना है स्टेट्स को, ओके, फॉरेस्ट कवर को। तो फर्स्ट है 2 3 1 4, फिर सेकंड है बी है 2 3 4 1, सी है 3 2 4 1, डी है 3 2 1 4। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे अपन देखेंगे तो सबसे ज़्यादा है हमारा छत्तीसगढ़। ओके, छत्तीसगढ़ में जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना है 41% है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ होगा। तो 1 असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब हमें सबसे कम किस में वो पहले आना चाहिए, सबसे ज़्यादा है वो लास्ट में आएगा। तो 1 लास्ट में आएगा। तो इसीलिए हमारा जो क्वेश्चन ऑप्शन 1 and 4 तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बी और सी में देखिए 4 1 तो है, 4 1 तो 4 क्या है उड़ीसा। तो छत्तीसगढ़ पे बाद हमारा आएगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में कितने हैं ऑलमोस्ट 33% है। ओके, उड़ीसा में ऑलमोस्ट 33% फॉरेस्ट कवर है अंडर दी फॉरेस्ट। फिर उसके बाद देखिए अभी 4 1 तो आया। अभी 2 3 में हमें देखना है कि सबसे आगे कौन आएगा, महाराष्ट्र आएगा कि छत्तीसगढ़ आएगा, सॉरी महाराष्ट्र आएगा कि मध्य प्रदेश आएगा। यहाँ पे सब इस क्वेश्चन का क्रक्स है। देखिए अभी महाराष्ट्र में जो अंडर फॉरेस्ट कवर लैंड है वो है ऑलमोस्ट 17%। ओके, कितना है 17%। और जो मध्य प्रदेश में वो पाया जाता है ऑलमोस्ट 25% लैंड अंडर फॉरेस्ट। तो ऑब्वियस है मध्य प्रदेश आएगा। तो हमारा जो असेंडिंग ऑर्डर रहेगा, ओके, वो क्या रहेगा 4 1 तो 1 तो लास्ट में है, 4 आएगा, उसके बाद आएगा हमारा 2, फिर उसके बाद आएगा हमारा 3। सो कौन सा है ऐसा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी 3 2 4 1। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आ गया समझ में? ओके, छत्तीसगढ़ का जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना है ऑलमोस्ट 41% है, उड़ीसा का 33% है, मध्य प्रदेश 25%, फिर जो महाराष्ट्र है उसमें कितना है 17%। तो सबसे कम महाराष्ट्र में है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो महाराष्ट्र पहले आएगा, छत्तीसगढ़ लास्ट में आएगा। समझ में गया दोस्तों? ठीक है, अभी हम लोग ने इस वीडियो में देखे हैं 21 से लेके 30 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे 31 से लेके 40 तक। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।